हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के टॉप 5 क्वेश्चंस हम आप सभी को सिखा देंगे। उसके बाद वही टाइप का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से, कोई भी स्टैंडर्ड किताब से, ठीक है। कृपया आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया अपना पेन कॉपी लेकर क्लास में बैठिए। तो चलिए बेटा लोग, आज हम पहला देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है गुरुजी? आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 198? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 198? जो लोग चैनल में नए हैं, जो लोग वीडियो पहले बार देख रहे, उन सभी के लिए मैं बोल देना चाह रहा हूँ, एचसीएफ और एलसीएम क्या है, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए मैं अलग अलग 2 वीडियो बना के रख दिया हूँ पहले से। इसी चैनल में आप लोग को मिल जाएगा। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो देख लीजिएगा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम के 2 अलग अलग वीडियो बनाया गया है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। बहुत ही कम टाइम में वीडियो ख़त्म भी किया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। विद इन 6 to 7 मिनट आप लोग को समझ में आ जाएगा मोटा मोटा से एचसीएफ और एलसीएम है क्या। तब भी हम थोड़ा बोल दे रहे एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब क्या है गुरुजी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बोलिए फैक्टर क्या है, ठीक है। तो फैक्टर क्या है हम थोड़ा आप लोग को बोल दे रहे हैं, पकड़ के चलिए। कोई आदमी आपको बोला जो 4 का फैक्टर बोलो, किसका फैक्टर बोलो? 4 का फैक्टर बोलो। किसका फैक्टर बोलने के लिए बोला जा रहा है? 4 का फैक्टर बोलने के लिए बोला जा रहा है। तो आप उनको क्या बोलोगे? 1 है, 2 है और 4 है। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी ये कैसे आप लेके आए? मैं डिवीज़न मेथड से लेके आया बेटा। 2 तरह का फैक्टर डिफाइन करने के लिए 2 तरह का मेथड होता है, मैं डिवीज़न मेथड में लेकर आया। 1 to 4 है। अब बोलोगे गुरुजी कैसे 1 to 4 है? 4 को 1 से डिवाइड करो बेटा आप लोग, रिमाइंडर भागशेष कितना आएगा? 0 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर तथा भागशेष क्या आएगा? 0 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर तथा भागशेष क्या आएगा? 0 आएगा। भाग करने के बाद अगर भागशेष 0 आया, इसका मतलब वो क्या है? उसका फैक्टर है। इसी कारण से 4 का फैक्टर है 1 to 4। फैक्टर के बारे में बढ़िया से जानने के लिए फैक्टर के ऊपर भी एक छोटू सा वीडियो दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर में ना मैंने मोटा मोटी से बोल दिया बाबू। अब हम लोग जाते 36 और 198 के। देखिए 36 में करके रखा हो बाबू, वीडियो लंबा ना खींची इसलिए करके रखा हो। 36 को आप लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इस मेथड को क्या बोला जाता है बाबू लोग? फैक्टराइजेशन। 36 को फैक्टराइजेशन कर रहे, 2 से 18 हुआ बेटा, 2 से 18 को कर रहे 9 हुआ। मतलब पहाड़ा पढ़ रहे बाबू लोग, पहाड़ा पढ़ रहे, पहाड़ा पढ़ रहे, ठीक है। टेबल मतलब पहाड़ा पढ़ रहे, ठीक है। 2 से 9 आया, 3 से 3 मतलब 9 आ गया। 3 का टेबल में 3 पढ़ोगे, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 9 आएगा। 3 3 9 आता है, ठीक है। 2 2 3 3, तो आपका फैक्टर कितना को आया? ये जो 1 2 3 4 इनको ही फैक्टर बोला जा रहा है, ठीक है। और प्रोसेस को फैक्टर ऐसा बोला जाए। 2 2 3 3, देखिए 36 के बगल में लिख दे 2 2 3 3। अब चलिए 198 का करते हैं हम लोग। 2 से 99 आ गया, फिर 3 से 33 आ गया, फिर 3 से 11 आ गया बाबू लोग। तो क्या आ गया बेटा लोग? 2 3 3 11। देखिए 198 में क्या लिख दिया? 2 3 3 11। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी 99 देख के आपको कैसे पता चल गया 3 से जा रहा है? देखो बेटा 9 और 9 डिविजिबल रूल भी थोड़ा करा के रखे, फैक्टर चैप्टर में आप लोग को मिल जाएगा। फैक्टर टॉपिक जो डाला हुआ है इसमें मिल जाएगा, वीडियो पहले से करके रखे। फिर भी नए जो व्यूअर है उनके लिए हम बोल दे रहे हैं 9 + 9 के लिए ना, 9 + 9 कितना आता है गुरुजी? 18 आता है। 18 18 आता है। 18 3 का टेबल में आप लोग को 18 आ जाता है, 3 का पहाड़ा में आ जाता है 18। इसका मतलब 3 से 99 जाएगा, 33 आया। फिर 3 + 3 ऐड कीजिए 6, 3 का पहाड़ा में 6 आता है, 3 का टेबल में 6 आता है, 6 आता है तो 3 से जाएगा, 3 11 जा 33, ऐसे करके आ गया। अब आप लोग को बोलेंगे कॉमन क्या चीज़ है? वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन क्या चीज़ है? देखिए 36 और 198 का जो फैक्टर हमने लिखा है ऊपर ऊपर और नीचे में, उनमें से कॉमन कौन जा रहा है? देखिए 2 कॉमन जा रहा है, 3 जा रहा है, 3 जा रहा है, ठीक है। कॉमन 2 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है। इसका मतलब अब हाईएस्ट लेना है।
हमको क्या लेना है गुरुजी, हाईएस्ट लेना है। हाईएस्ट में HCF ऑफ 36 और 198, तो हम लोग क्या लेंगे, जो कॉमन जा रहा है उसको ले लेंगे। 2 कॉमन जा रहा है, 3 कॉमन जा रहा है, 3 कॉमन जा रहा है, लिख लिए 2 2 3 3, कितना आया गुरुजी, 18 आया, हो गया। हम लोग का 18 किस में आ रहा है गुरुजी, 18 आ रहा है ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 एंड देयर एलसीएम इज 90, फाइंड देयर HCF, फाइंड देयर HCF, ठीक है, फाइंड देयर HCF पूछा जा रहा है। ओके बाबू लोग, HCF पूछा जा रहा है। तो हम एक कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखा दे रहे हैं आज। रेशियो में दिया हुआ है बेटा, किस में दिया हुआ है, 2:3:5 रेशियो में दिया हुआ है। हम इसको क्या पकड़ ले रहे हैं, लेट पकड़ ले रहे हैं। क्या पकड़ ले रहे हैं बाबू, लेट पकड़ ले रहे हैं। मतलब सभी को रेशियो से निकालने के लिए लेट पकड़ना पड़ता है बेटा। तो फर्स्ट पहला नंबर 2 के आ गया, नेक्स्ट 3 के आ गया और नेक्स्ट 5 के आ गया। तो मैंने आप लोग को क्या सिखाया था बाबू लोग, मैंने आप लोग को क्या सिखाया था, 2 के 3 के 5 के, हाँ तीनों नंबर आ गया। के मतलब पकड़ के चलिए कोई अननोन व्यक्ति, कोई अननोन नंबर है, ठीक है, कोई अननोन नंबर है, उसको हम लोग के पकड़ लिया, ठीक है, 2 के 3 के 5 के। अगर कोई आपसे एलसीएम बोलने के लिए बोले तो क्या होगा, एलसीएम का फंडा क्या था बाबू लोग, आप लोग को क्या बोले था, हाईएस्ट, मतलब जो जो आएगा, जो नंबर दिखेगा सारे को लेना है, ठीक है। मतलब पकड़ के चलिए, हम थोड़ा फैक्टराइजेशन करके आप लोग को सिखा दे रहे, देख लीजिए 2 3 और 5, इसको कब तक करना है गुरुजी, जब तक 1 नहीं आता है। कब तक करना है फैक्टराइजेशन, जब तक 1 नहीं आता। फिर 3 को करेंगे, फिर किसको करेंगे, 5 को। क्या आ रहा है, 1 आ गया ना बाबू, 1 आ गया बेटा लोग। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, बोलिए आप लोग, 2 × 3 × 5 क्या आएगा, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 मतलब क्या है गुरुजी, 2 × 3 6, 6 5 जा 30, कितना आ गया 30। तो नंबर को करके देखिए, इधर नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है। क्या है गुरुजी, नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है। तो नंबर को करके 30 आ रहा है एलसीएम, आ रहा है, हाँ ना ना, और सारे में के कॉमन है, सारे में के कॉमन है, तब सिर्फ के लेंगे, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इधर से के कॉमन आ गया, इधर 30 हो गया, तो 30 के आ गया ना बाबू लोग। तब देखिए इधर हम लोग क्या कर ले, के लिख दिए, उसके बाद 2 × 3 × 5, देखिए इधर भी किए 2 × 3 × 5, तो इक्वल टू हम लोग क्या कर दे 90। मतलब मोटा मोटा आप लोग समझ लीजिए, हम लोग का मतलब से एलसीएम का वैल्यू कितना आया, 30 के आया। हम लोग के मतलब से एलसीएम का वैल्यू कितना है, 30 के। क्वेश्चन में दिया गया एलसीएम का वैल्यू कितना रहा, 90। मतलब एलसीएम इक्वल टू एलसीएम होगा। क्या होगा बाबू लोग, देखिए इधर लिख दे रहे, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम। ए वाला एलसीएम हम लोग के मतलब से 30 के आएगा, पूरा करिएगा इंटू, तो 30 के आएगा। और ए वाला एलसीएम किन के तरफ से, क्वेश्चन जो सेट किए उनके तरफ से। तो 30 के इक्वल टू 90 आ रहा है। तब के का वैल्यू क्या आएगा, काटा कुटी हमने दिखा दिया, 2 से काटोगे तो 45 आ रहा है, 3 से काटोगे तो 15 आ रहा है, 5 से काटोगे तो 3। के का वैल्यू 3 आ रहा है। के का वैल्यू क्या आ रहा है गुरुजी, 3। अरे एचसीएफ का फंडा क्या है, एचसीएफ का फंडा क्या है बोलिए, जो कॉमन जाएगा। तो इसमें से 2 3 5 में कोई तो कॉमन नहीं है, लेकिन 2 के 3 के 5 के में कॉमन कौन है, के कॉमन है। 2 के 3 के 5 के में कॉमन कौन है बाबू, के कॉमन है। बढ़िया से समझिए, इससे का फंडा क्या है, कॉमन होना है। ऐसे कोई में नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा। 2 3 5 कोई किसी से कॉमन नहीं चल रहा है। पकड़ के चल, नीचे नीचे लिखिए, 2 × 3 6 आ गया, 3 × 3 9 आ गया, 5 × 3 15 आ गया, 2 × 3 6 आ गया, 3 × 3 9 आ गया, 5 × 3 15 आ गया। ये समझ लीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल है। समझ लीजिएगा तो पूरा आप लोग का आज का ये वीडियो देख के सार्थक हो जाएगा बेटा, पूरा सक्सेस मिल जाएगा। 2 × 3 6। अब बोलोगे गुरुजी 6 का 3 कहाँ से आ रहा है, के का वैल्यू 3 है ना बेटा, 2 के 6 आ गया, 3 के का वैल्यू 9 आ गया, 5 के का वैल्यू 5 × 3 15 आ गया। अब आप लोग बोलिए, अगर हम लोग 6 को तोड़ेंगे, 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 × 3। 9 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3। और 15 को तोड़ेंगे तो क्या आ रहा है बोलिए, 5 × 3। तो इसमें से कॉमन कौन है, 3 कॉमन है। इसका मतलब हम लोग का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 3 होगा। इतना आप लोग को करना नहीं है। ऐसा सवाल देखिएगा, के का वैल्यू निकालिएगा, ऐसा सवाल देखिएगा, के का वैल्यू निकालिएगा, जो के का वैल्यू होगा वही एचसीएफ का वैल्यू होगा। मतलब अपना एचसीएफ क्या है इधर,
अपना HCF 3 है। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट। बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द HCF ऑफ टू नंबर्स 2040 एंड 391, HCF ऑफ दो नंबर बोला जा रहा है 2040 391 क्या है पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन प्रोसेस लगाएंगे बेटा, और डिवाइड कर करके देखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा ना। डिवाइड कर करके अगर फैक्टर निकालेंगे कोशिश करेंगे होगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस करेंगे। कौन सा प्रोसेस करेंगे बाबू लोग, फैक्टराइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। ये ऐसा करके जो किया जाता है ना इसको फैक्टराइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो 2040 लिख ले, 2 से किया 1020, 2 से किया 510, 2 से किया 255, 3 से किया 85, 5 से किया 17 आ गया। इससे बोला है ना बेटा इधर ही रुक जाना है, जिधर नहीं हो रहा है उधर ही रुक जाना है, मतलब 1 तक लेके जाना नहीं है। याद रखिएगा एलसीएम में 1 तक लेके जाना है, ये चीज़ याद रखिएगा। एलसीएम में फैक्टर जब करेंगे, फैक्टराइजेशन जब करेंगे 1 तक लेके जाना है। तो एचसीएफ इधर लिख दिए, कितना को 2 आया, 3 को 2 आया, 3 को 2, 1 को 3, 1 को 5, 1 को 17। उसके बाद क्या है 391 का आप लोग याद रखिएगा। 17 का टेबल में आता है 23 पॉइंट में, 17 23 से 391 आता है। 17 को 23 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 391 आ जाएगा। देखिए करके भी रखे हैं हम लोग सर। 17 इंटू 23, 391 का वैल्यू आ गया 17 इंटू 23। तब अब बोलिए ऊपर का फैक्टर और नीचे को देखकर, ऊपर का वैल्यू और नीचे का देखकर कौन कॉमन आ रहा है बाबू लोग, बोलिए 17 कॉमन आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है, तो अपना HCF क्या होगा 17 होगा, अपना HCF क्या होगा 17 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ द नंबर 1026 2268 2430। कॉमन लार्जेस्ट बोला जा रहा है। लार्जेस्ट मतलब क्या करिएगा बोलिए, फैक्टराइजेशन करिएगा पहले, उसके बाद लार्जेस्ट कॉमन डिविजर देखना, मतलब लार्जेस्ट कॉमन जो फैक्टर है उनको देखना है। चलिए पहले 1026 को कर लेते, 2 से करेंगे 513। क्या कर रहे गुरु जी, 2 से 1026 को क्या कर रहे, डिवाइड कर रहे बाबू लोग, डिवाइड करिएगा। अगर टेबल नहीं आएगा तो डिवाइड करिएगा, 513 आएगा। फिर ठीक को सी से करेंगे तो 171 आ रहा है, फिर टी से करेंगे तो 57 आएगा, फिर 57 को टी से करेंगे 19 करेंगे। लार्जेस्ट बोल दिया मतलब वो हाईएस्ट कॉमन जैसा बोल दिया, लार्जेस्ट हाईएस्ट कॉमन जैसा बोल रहा, 19 पे ही रखेंगे। अगर लोएस्ट बोला जाता, लीस्ट बोला जाता, तब क्या करते 1 तक लेके जाते। क्या करते बेटा लोग 1 तक लेके जाते। तो लिख देंगे 1026 मतलब क्या लिख देंगे बाबू लोग, बोलिए 1026 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19। ऐसे 2268 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1134, 2 से डिवाइड करेंगे 567, क्या करेंगे बोलिए 567 करेंगे। फिर 567 को 3 से करेंगे तो 189, फिर 189 को 3 से करेंगे 63 को 3 से करेंगे 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ रहा है। तो क्या आएगा बोलिए 2 2 3 3 3 3 7 आ रहा है। ऐसा करके 2430 को करिएगा तो क्या आएगा बोलिए 2 से 1215, 3 से करिएगा 405, 3 से करिएगा 135, 3 से करिएगा 45, 3 से डिवाइड करिएगा 15 आएगा, 3 से डिवाइड करिएगा 5 आएगा। लार्जेस्ट बोला है, हाईएस्ट बोलेगा तो क्या है, जहाँ पर रुक जाएगा इधर रुक गया, इधर ही रुक जाना है और नहीं करना है। तो लिख देंगे 24300 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या कॉमन आ रहा है बोलिए, सारे में से कौन कॉमन आ रहा है बोलिए बाबू लोग, सारे में से कॉमन आ रहा है एगो 2 कॉमन आ रहा है। एगो कौन कॉमन आ रहा है बोलिए, एगो 2 कॉमन आ रहा है। आप बोलिए इधर भी तो गुरुजी 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये 2 नहीं होगा। और 3 कॉमन आ रहा है, 3 गो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 गो 3 लिख दिया। अब बोले 19 तो होगा गुरुजी, नहीं होगा, इसमें नहीं है। 7 होगा, नहीं होगा, उसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं होगा। कॉमन होना चाहिए, लार्जेस्ट मतलब वो हाईएस्ट, मतलब HCF जैसा ही चल रहा है। तो लार्जेस्ट कॉमन डिविजन क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18 इंटू 3 करिएगा 54 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा लोग, एकदम पेन कॉपी लेकर बैठिए। HCF LCM में एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए, चाहे SSC CGL हो जाए, SSC CP हो जाए, SSC GD हो जाए, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो जाए, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो जाए, कोई भी UPSC हो जाएगा, UPSC हो जाए, PSC हो जाएगा, MPPSC हो जाए, कोई भी एग्जाम हो जाए, UPPSC हो जाए, कोई भी एग्जाम हो जाए, HCF LCM में एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, जैसे मैं सिखा रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है बेटा कमेंट में प्लीज़ लिखिए, जो आप लोग को समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:4। फिर से आप लोग को बोल रहे हैं रेशियो ऑफ 2 नंबर है 5:4 है। क्या है बोलिए आप लोग 5:4 है, तो क्या पकड़ लेंगे 5 के 4 के पकड़ लिया। देखिए 5 के 4 के पकड़ लिया, HCF 4 दे दिया, व्हाट इज डियर LCM बोल दिया,
बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है बाबू लोग। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 5:4 को 5 के 4 के पकड़ लिया, तब ए 5 के और 4 के 2 नंबर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर में से कॉमन कौन है बोलिए? 2 नंबर में से कॉमन कौन है? के है, तो ये के ही हम लोग का हिस्सेब हो गया। हम लोग का नजरिया से कौन है हिस्सेब है? बोलिए के है। उन लोग का नजरिया से हिस्सेब कौन है? 4 है। तब हिस्सेब क्या आएगा? के का वैल्यू 4 आएगा। हिस्सेब 4 आएगा तो के का वैल्यू 4 है। तब 5 के में के का वैल्यू पुट करिए, 5 के में के का वैल्यू बिठाइए, 5 × 4 20 आया, 4 के में के का वैल्यू बिठाइए 16 आया। अब 20 को फैक्टर किए बेटा, 20 को फैक्टर करिएगा क्या आएगा? 2 2 5 आएगा। 16 को फैक्टर करिएगा क्या आएगा? 4 को 2 आएगा। अब क्या करने के लिए बोला जा रहा है? एलसीएम करने के लिए बोला जा रहा है। क्या करने के लिए बोला जा रहा है? बोलिए एलसीएम करने के लिए बोला जा रहा है। एलसीएम में क्या देखना है गुरुजी? मैक्सिमम वैल्यू देखना है। क्या देखना है? मैक्सिमम वैल्यू। इधर 2 को 2 है, इधर मैक्सिमम वैल्यू कॉमन का देखना है। कॉमन 2 चला जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कौन है? 4 को 2 है तो 2⁴ लिख दिए। 4 को 2 है इसलिए 2⁴ लिख दिए बेटा। एक्सपोनेंट पावर वाला चैप्टर में आप लोग को समझा देंगे कैसे क्या पावर आता है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या है, वो एक्सपोनेंट पावर टॉपिक में बोलेंगे हम, ठीक है। तो 4 को 2 है, तो गुरुजी क्या समझना है? एलसीएम बढ़िया से समझिए। कॉमन देखना है, उसके बाद उसका मैक्सिमम देखना है। तो 2⁴ आ गया, और एक ही को 5 देखना है। एक ही को 5 है तो एक ही को 5 लेना है। तो 2⁴ एलसीएम क्या जाएगा हम लोग का? एलसीएम जाएगा 2⁴ इंटू 5 जा रहा है। 2⁴ का इंटू करिए ना, 2 2 4 होगा, 4 × 2 8 होगा। 8 गुना 2 क्या आएगा? 16 आता है, 16 हो गया। 16 × 5 क्या हो गया? 80 आ गया, 80 आ गया। क्या आ गया बाबू? 80 आ गया। और देखिए आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, अगर 2 नंबर रहेगा ऐसे करके भी कर सकते हैं। पकड़ के चलिए, हम लोग को 20 और 16 तो मिल ही गया। हम लोग को 20 और 16 2 नंबर मिल ही गया। ये जो 2 अननोन नंबर था ना 5:4, 20 और 16 हम लोग को मिल गया। 20 और 16 हम लोग को मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन लगाएंगे। 20, 16 लिख दिए। दोनों इवन नंबर है, तब 2 से डिवाइड जा रहा है। देखिए 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 से जा रहा है 5, 2 से जा रहा है 4। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम में क्या करेंगे? 1 तक लेके जाना होता है। तो 5 नहीं जा रहा है 2 से, लेकिन 4 तो जा रहा है ना बाबू लोग। तो 5 ही रह गया, लेकिन 4 को क्या करेंगे? 2 करेंगे, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। 2 2 जा 4 होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 2 से करेंगे, 5 को रख दिए, 2 से 1 हो रहा है, फिर 5 वाला ले लिया, क्योंकि ये वाला 5 है। 5 से 1 हो गया, यार इधर तो 1 ऑलरेडी है। एक भी 1 लिख सकते हैं, 2 भी 1 लिख सकते हैं, मतलब एक तक लेके जाना है, 1 तक लेके जाना है। तो क्या आया बेटा? देखिए 1 2 3 4, 4 को 2 आया, 2⁴ आया, एगो 5 आया, और एगो 1 लिख सकते, नहीं भी लिख सकते। 1 तो गुना है ना, 80 के साथ 1 तो घुसा ही है ना। तो क्या आएगा? 16 × 5 80 आ गया। ऐसे करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं आप लोग, ऐसे करके भी एलसीएम निकाल सकते। ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस हो गया गुरुजी। और ये वाला कौन सा प्रोसेस हो गया? ये वाला कौन सा प्रोसेस हो गया बोलिए? ये फैक्टर प्रोसेस हो गया। 2 × 2 4, 4 × 5 20 आ गया। 20 को अलग से करिए ना आप लोग। 20 से अलग से अगर अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लिए, 2 10 हो गया और 2 5 हो गया, फिर 5 से 1 हो गया। कितना फैक्टर आया? 1 2 3। 1 क्यों नहीं ले रहा है? 1 घुसा ही है बेटा। 2 2 5 आ गया, और इधर क्या आ गया? 16 का 4 को 2 आएगा। करिएगा तो 16, चलिए कर देते हैं। 2 से 8 आ गया, 2 से 4 आ गया, 2 से 2 आ गया, 2 से 1 आ गया। देखिए 4 को 2 आ रहा है। ये अलग अलग फैक्टर करके किए हैं। बहुत सारा टेक्निक सीखा है, अलग अलग फैक्टर करके भी कर सकते, एक साथ दोनों को फैक्टराइजेशन प्रोसेस में भी कर सकते हैं, तब भी सेम आंसर आएगा। अलग अलग कीजिएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम देखना पड़ेगा। इसमें 2 2 है और इसमें 4 को 2 है, 4 को 2 लेना है। इसमें सिर्फ 5 है तो 5 लेना, जो ले रहेगा सिंगल भी रहेगा लेना है। ये एलसीएम का फंडा हो गया। और कोई भी रेशियो में देखिएगा, कोई अननोन नंबर से पकड़ लीजिएगा। देखिए रेशियो से किसी को बाहर निकलने के लिए कोई अननोन नंबर पकड़ सकता है। आपका दोस्त या लोग एक्स पकड़ सकते हैं, कोई वाई पकड़ सकते हैं, कोई एस पकड़ सकते हैं, कोई के पकड़ सकता है। हम लोग के पकड़े बेटा, 5 के और 4 के। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया। आंसर हम लोग का 80 आ रहा है बाबू लोग। आंसर 80, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बगल में बेल आइकन रखा हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।